एसआईआर मुद्दे पर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही घिरा हुआ है, तो वहीं अब एक बार फिर विपक्ष ने चुनाव आयोग की घेराबंदी करना तेज कर दी है। जिस तरह एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद चुनाव आयोग ने देश भर में एसआईआर कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है और 12 राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू भी हो गई है, तो वहीं विपक्ष ने भी बड़ी तैयारी के साथ चुनाव आयोग को चारों तरफ से घेरने जा रहा है, जिसके लिए विपक्ष अब राष्ट्रपति का भी सहारा लेता नजर आएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। तो एक तरफ जहां बिहार एसआईआर का मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है, तो वहीं अब पूरे देश में एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरता नजर आ रहा है। विपक्ष ने एसआईआर के खिलाफ कमर कसते हुए बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली है और इसके साथ ही इस मुद्दे को राष्ट्रपति तक अब विपक्ष ले जाएगा। एसआईआर की प्रक्रिया में खामियों के साथ केंद्र सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है। अपने इस आरोप को लेकर कांग्रेस ने अक्टूबर महीने में देश भर में 5 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर अभियान चलाया था। वहीं 5 नवंबर को ही 5 करोड़ से ज्यादा का अभियान पूरा हुआ है और इसके बाद कांग्रेस टॉप लीडरशिप ने तय किया कि 8 नवंबर को हर राज्य के पार्टी के मुख्यालय में हस्ताक्षर के साथ विरोध जताया जाएगा और इसके बाद राज्यों से सभी हस्ताक्षर अभियान के तहत आए कागजात को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय भेजा जाएगा, जिसे मीडिया के सामने भी रखा जाएगा। दरअसल बिहार चुनाव के मद्देनजर अगले कदम के तहत नवंबर के आखिरी हफ्ते में या दिसंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली प्लान कर रही है और इसमें इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भी न्योता भेजा जाएगा, उनको भी बुलाया जाएगा। इस रैली में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर अभियान को जनता के बीच रखा जाएगा। इसके बाद इन हस्ताक्षरों के दस्तावेज राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि इस पूरे मुद्दे पर वो खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का स्वतः संज्ञान ले। कांग्रेस का मानना है कि उसके नेता राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ खुलासे किए हैं, वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बिहार में हुए एसआईआर का मामला अभी अदालत में है। कांग्रेस का कहना है कि फैसला आया नहीं, लेकिन उसी वोटर लिस्ट पर पहले दौर का मतदान भी हो गया। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने बिहार का फैसला नहीं आने के बावजूद देश के बाकी राज्यों में एसआईआर कराने का फैसला कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार कह रही है कि यह अभियान भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का हिस्सा है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। संविधान में जो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की दी गई थी, वो उसने आम नागरिक पर डाल दी है। अब मतदाता को ही अपनी नागरिकता का प्रमाण देना है। यह बात मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने संयुक्त प्रेस वार्ता करके कही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा घुसपैठियों को लेकर भ्रम फैला रही है। यूपीए सरकार में 88,000 घुसपैठियों को बाहर भेजा गया था, देश से बाहर, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में अब तक कुल 2,400 घुसपैठिए ही बाहर भेजे गए हैं। पार्टी के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 35 लाख से अधिक हस्ताक्षर हुए हैं। नवंबर के अंतिम सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक बड़ी सभा होगी, जिसमें देश भर से कार्यकर्ता जुटेंगे और जो हस्ताक्षर राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे। मतलब साफ है कि एसआईआर मुद्दे पर चुनाव आयोग को विपक्ष चौतरफा अब घेरता नजर आ रहा है और माना यह भी जा रहा है कि एसआईआर मुद्दे पर राष्ट्रपति की एंट्री के बाद चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। बहरहाल एसआईआर मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बार भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव में और बात घुसपैठी करती, लेकिन वास्तविकता क्या है? 2004 से लेकर 2014 के बीच में लगभग 88,000 ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं थे, उनको भारत से बाहर किया गया। कब? यूपीए रिजीम में। और 11 साल से भारतीय जनता पार्टी है,
इन 11 साल में वो केवल 2400 व्यक्ति ढूंढ पाए जो घुसपैठिए थे। यानी कि जितने घुसपैठिए यूपीए रिजीम में हम लोगों ने ढूंढे, उसका 3% से कम ये भारतीय जनता पार्टी 11 साल में ढूंढ पाई। और हर बार घुसपैठिए की बात करते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी।